स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सरल भाषा में बोलेंगे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल होता है, सामंजस्य बैठाना। ठीक है, ताकि सभी काम सुचारू तरीका से हो, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। मतलब सरल भाषा में बोल रहे हैं कि अगर आप तालमेल बनाएंगे तो क्या होगा, मधुर संबंध जो ये क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि मधुर संबंध जो हर एक्टिविटी के बीच में आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तालमेल बनाना पड़ता है ताकि कंपनी अपना और जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव कर ले एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, संसाधन का सही से इस्तेमाल करके और समय पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दो डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, ये जानिए। आज का टॉपिक है आपका, देखिए नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेचर ऑफ, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला देखिए क्या बोल रहा है, पहला नेचर है या फीचर्स आप बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, ठीक है, सभी ग्रुप एफर्ट को संपूर्ण करने में कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन द ग्रुप एफर्ट इज नीडेड। मतलब अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल है तो कोऑर्डिनेशन एक मैंडेटरी, आप बोल सकते हैं मैंडेटरी है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि सिंगल एक्टिविटी है, ऐसा सिंगल पर्सन ही सो एक्टिविटी करना है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं भी होगा, चलेगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन लाते हैं तो वो क्या मतलब जो एक्शंस होते हैं, सभी जो एक्शंस करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें आपको यूनिटी दिखेगा, तालमेल दिखेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन लाने पे आपको एक प्रॉपर फ्लो ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन दिखाई देगा। सभी काम अगर कर रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परचेस एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सो दैट सप्लाई ऑफ द गुड्स दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द परचेस। देखिए परचेस और सेल्स डिपार्टमेंट को दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का एक्शन में यूनिटी होना चाहिए ताकि, ठीक है, परचेस ऑर्डर वो सही तरीक़ा से हो जाए। क्योंकि परचेस आता है तो बेसिकली अगर मान लीजिए कस्टमर खरीदना चाह रहा है सामान को, तो उससे पहले परचेस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदना या बनाना वगैरह वगैरह नहीं होता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसके बाद सेल डिपार्टमेंट बेचेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन सबके बीच में यूनिटी ऑफ एक्शन का ये सुनिश्चित करता है, कौन, कोऑर्डिनेशन। थर्ड, आप देखें कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन कर लिया कल ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। डेली आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, डेली कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। सो मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आज भी करना है, कल भी करना है। ठीक है, निरंतर कोऑर्डिनेशन करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए। फिर यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला, हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव। मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, आपको कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है। मतलब ग्रुप ऑफ लोग हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में या नॉन क्या बोलते हैं अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट हो, या और आपका इकोनॉमिकल हो, नॉन इकोनॉमिकल, और सभी में आप देखेंगे कई तरह के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सभी एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो यहाँ सभी जगह प्रेजेंट है, ऑल परवेसिव फंक्शन है ये कोऑर्डिनेशन। फिर यहाँ पे फिफ्थ देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सभी का जिम्मेदारी होता है, सभी मैनेजर का जिम्मेदारी होता है कि कोऑर्डिनेशन वो बनाए। ऐसा नहीं कि एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है तो दूसरा उसको नहीं होता है कि सुचारू तरीक़ा से ये बनाने में मदद ना करना, ऐसा नहीं। मतलब कोऑपरेशन रहना चाहिए। मतलब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों एक साथ चलता है कि आप सभी मैनेजर्स कोऑपरेट करें। ठीक है, कोऑपरेट करें कि कोऑर्डिनेशन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में हो, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच। तो सभी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन बनाने का। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिब्रेट फंक्शन। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये सोचा समझा ये एक्शन रहता है। कोऑर्डिनेशन जो रहता है, सोचा समझा प्रोसेस ये इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव, डिलिब्रेट मतलब जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के किया जाता है ताकि गोल अचीव किया जाए। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिब्रेट फंक्शन, ये नहीं कि अपने आप हो जाना, ये जानबूझ के किया जाता है कोऑर्डिनेशन ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया जा सके। ये स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन होता है और तालमेल बनाएंगे डिपार्टमेंट के बीच में तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग होता है। ठीक है, सहयोग, ठीक है, हेल्प होता है। कोऑर्डिनेशन तालमेल होता है। ठीक है, डिफरेंट है दोनों। जिसे यहाँ पे बहुत अच्छा से दिखाया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए टीचर कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन अगर मान लो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल ये दिया ना, फॉर एग्जाम्पल टीचर एस्पायर्स द टू टीच इफेक्टिवली, दिस इज़ कोऑपरेशन, ठीक है। वो अगर टाइम पे या क्या बोलते हैं कि वो सही से पढ़ा रहे हैं, वो क्या होता है कोऑपरेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए सही से टाइम टेबल नहीं है, बट टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल, स्कूल में टाइम टेबल ही नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन वहाँ पे नहीं है स्कूल और टीचर के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये अपना बोल सकते हैं टाइम पे वो पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका कोऑपरेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टाइम टेबल नहीं है, तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्कूल को प्रॉपर टाइम टेबल बनाए ताकि टीचर्स वो प्रॉपर क्लासेस ले सके, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो मतलब स्कूल के और टीचर के बीच में जो होता है बेसिकली टाइम टेबल जो बनाने का होता है, वो आपका कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑपरेशन सहयोग दोनों एक साथ होता है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, ठीक है, दोनों नहीं होता है। अदर हैंड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन डिससैटिस्फाइड, अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेशन रहता है इन दिस केस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है स्कूल में, क्लासेस कैन नॉट बी अरेंज फॉर, तो इस क्लासेस अरेंज नहीं किया जा सकता है, हैंस द एफर्ट मेड बाय द टीचर इज मीनिंग टीचर के द्वारा जो एफर्ट्स लिया वो मीनिंगलेस है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बिना। अगर मान लीजिए कोऑपरेशन नहीं है, ऑन द अदर हैंड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन देन कोऑर्डिनेशन डिससैटिस्फाइड द एम्प्लॉय एंड थस बोथ ऑफ देम बोथ आर रिक्वायर्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ, अगर मान लीजिए कोऑपरेशन नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, वो संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक को एज ए होमवर्क आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है, ओके। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखेंगे, एक पॉइंट जैसे आप मेंशन करेंगे पॉइंट्स, और जो इंपॉर्टेंट लाइन है मान लीजिए यहीं तक है तो यहीं तक आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है तो आप यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट आप अगर मान लीजिए ये थर्ड पॉइंट अगर आप लेते हैं, तो आप क्या बोलते हैं ये पॉइंट तक स्टेप्स तक जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है तो आप यहाँ प्राइवेसी तक जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे तो आप इम्पोर्टेंट तक लिख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है तो यहाँ पे आप नीडेड तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का आपको डेफिनेशन लिखना है, और आपको नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखना है, सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे, ठीक है, एज ए होमवर्क, ओके। टेक द टास्क, थैंक यू।